हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स? आज एकदम बेसिक लेवल से ग्रामर का स्टार्ट करेंगे। इसमें आज सबसे पहले देखेंगे यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, इसकी सबसे छोटी यूनिट्स कौन सी है फ्रेंड्स? सबसे छोटी यूनिट इसमें है क्या? लेटर्स। लेटर्स क्या है? सबसे छोटा यूनिट है इसमें लेटर्स। लेटर्स को मिलाकर क्या बनता है? वर्ड्स। वर्ड्स के बाद दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर फ्रेज बनेगा फ्रेंड्स। फिर सेंटेंस के लिए फ्रेंड्स एक एक वर्ब का भी होना जरूरी है। सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है फ्रेंड्स। पहले देखते हैं फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेंड्स फ्रेज, इसमें कम से कम मोर देन 2 वर्ड्स होने चाहिए। एक फ्रेज में कम से कम 2 वर्ड होने चाहिए और मीनिंगफुल सेंस नहीं देता फ्रेंड्स। जैसे इसमें देख रहे हैं, ही विल कम ऑन टाइम, और समय पर आएगा। ऑन टाइम क्या है इसमें? दिस इज फ्रेज। आई विल मीट यू एट ऑफिस। एट ऑफिस कम से कम 2 शब्द, और एट होम फ्रेंड्स ये क्या है? फ्रेज है। फ्रेज के बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स क्लॉज क्या है। क्लॉज और सेंटेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्लॉज में भी और सब्जेक्ट सेंटेंस में भी। सेंटेंस लेकिन फ्रेंड्स कंप्लीट सेंस देता है। क्लॉज क्या है? पहले क्लॉज देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब, इट मे और मे नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस। इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है फ्रेंड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। पहला कौन सा? डिपेंडेंट क्लॉज, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, SU। इसको फ्रेंड्स सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है उसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। को डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। फ्रेंड्स ये पूरा सेंस देता है, इसको इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। पहले देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज क्या किसे कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज फ्रेंड्स इट डजंट गिव मीनिंगफुल सेंस। ये पूरा सेंस नहीं देता है। एग्जांपल से समझेंगे। इफ ही कम्स, यदि वह आता तो मैं, यदि यदि वह आता तो मैं जाता। फ्रेंड्स इसमें इफ ही कम्स क्या है? दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको बोलेंगे। एंड आई शैल गो, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। यू विल नॉट सक्सीड। फ्रेंड्स ये क्या है? दिस इज अनलेस यू वर्क हार्ड, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, एंड यू विल नॉट सक्सीड, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। फ्रेंड्स अगला देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज फ्रेंड्स जैसे यू विल नॉट सक्सीड, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, इट गिव्स मीनिंगफुल सेंस। एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेड, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ही वुड कम फ्रेंड्स कंजंक्शन से जुड़ा है सेंटेंस, लेकिन ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एज ही वॉज इल, वह बीमार था इसलिए ही वुड नॉट अटेंड द ऑफिस, ऑफिस अटेंड नहीं कर पाएगा। इसमें एज क्या है? कंजंक्शन से जुड़ा है। इसमें ही वॉज इल, वह बीमार था इसलिए ऑफिस अटेंड नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स फ्रेज और क्लॉज, फ्रेज क्या है? कम से कम 2 शब्द होने चाहिए। 2 से अधिक कितने भी शब्द हो सकते हैं। लेकिन क्लॉज क्या है? क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें कभी कभी पूरा सेंस देता है, कभी कभी पूरा सेंस नहीं देता है। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है। मतलब एक वर्ब का होना
जरूरी है। आगे देखते हैं इसके कितने सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हैं। सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स हैं, इसमें उसका एग्जांपल समझेंगे। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन फ्रेंड्स और रिसीवर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट या तो कोई एक्शन परफॉर्म करता है या तो कोई एक्शन रिसीव करता है। एग्जांपल से समझते हैं। I bought a new car last month। फ्रेंड्स इसमें आई बॉट, आई के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक कार खरीदने की क्रिया, खरीदने की क्रिया को क्या इसमें बोलते हैं, आई बॉट अ। इसमें आई के द्वारा क्या एक्शन किया जाता है, कार खरीदने का एक्शन किया जा रहा है। फ्रेंड्स इसमें आई क्या है, दिस इज सब्जेक्ट, बॉट अ न्यू कार, दिस इज प्रेडिकेट। रिसीवर ऑफ एक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। फ्रेंड्स ही इसमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, ही सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, वह कैसा लड़का है, वो अच्छा लड़का है। फ्रेंड्स दिस इज रिसीवर ऑफ एक्शन, ही इज अ गुड बॉय, ही सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, इज अ गुड बॉय, दिस इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कंटेनिंग अ वर्ब दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। फ्रेंड्स सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट होते हैं उसमें उसको क्या बोला जाता है, उसको प्रेडिकेट बोला जाता है। इसमें एक वर्ब का होना जरूरी है प्रेडिकेट में, जैसे ही इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय इसमें क्या है फ्रेंड्स, दिस इज प्रेडिकेट। आई बॉट अ न्यू कार, इसमें फ्रेंड्स आई सब्जेक्ट है, बॉट अ न्यू कार क्या है, प्रेडिकेट है। फ्रेंड्स नॉर्मली अब आगे देखते हैं सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। जनरली सेंटेंस के 4 काइंड्स हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को कोई कथन अगर कहना हो, कथनात्मक या इसको वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। एग्जांपल से समझते हैं, मंकी सैट ऑन अ वॉल, मंकी दीवार पर बैठा, उसको बोलेंगे दिस इज असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगला देखेंगे फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। इसको देखते हैं प्रश्न, इसका पहले डेफिनेशन देखेंगे। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। जब प्रश्न पूछा जाता है आप कहाँ रहते हो, तो इसमें फ्रेंड्स जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसमें क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। अगला देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें मतलब रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस को। इसमें इसका डेफिनेशन पहले देखेंगे। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें जैसे फ्रेंड्स किसी से कोई रिक्वेस्ट करना है, किसी को कुछ ऑर्डर देना है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। बी क्वाइट, शांत रहिए, इसमें बी वर्ब के साथ, इसमें बी क्वाइट क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया दिखाइए, ये सब कैसे वर्ड है फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, परमिशन या ऑर्डर दिया जाता है। अगला देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें सडन फीलिंग्स, इमोशन और सडन फीलिंग्स को व्यक्त किया जाता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें सडन फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त किया जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से हैं फ्रेंड्स।
हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। फ्रेंड्स इसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क का होना जरूरी है। इसको एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का होना जरूरी है। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज आपने क्या क्या सीखा, फ्रेज क्या है, क्लॉज किसे कहते हैं, और सेंटेंस के जनरली कितने टाइप होते हैं उसको आपने देखा। अगले पार्ट में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स और उसको एक एक करके स्टडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।